सुनना होगा ना। देखो, तो जितना हो गया था के आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में जो चल रहा था, देखो अभी अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है अपना। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। और के अंदर अपन आवेश पढ़ रहे थे, है ना। जितना हो गया उसके आगे देखो ना, ये जानकारी मैंने दे भी दी थी कि आवेश की सबसे बड़ी जो मात्रक है वो क्या है? फैराडे। और सबसे छोटा फ्रैंकलिन। तो ये लाइन भी लिखना, मेंशन करना जरूरी है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। और अगले पॉइंट की बात करूं मैं, तो इसके अंदर ये लिखना भी जरूरी है। फ्रैंकलिन बोल दो या ESU बोल दो या स्टेट कूलम्ब बोल दो, ठीक है। आवेश के छोटे मात्रक, ठीक है ना। या आवेश के कैसे मात्रक है? छोटे मात्रक। पर एक चीज सुनो ना, रुको। आप केवल बड़े मात्रक को लेकर ही चर्चा करो, क्योंकि जैसे अपन ये कहते हैं कि 10 की, सॉरी, अपन कहते हैं कि 1 पिको कूलम्ब, इसके अंदर आवेश कितना हो गया? 10 की पावर -12 कूलम्ब हो गया। यानी 1 कूलम्ब के नीचे किसका भाग लगाओ? 10 की घात 12 का भाग लगाओ, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गए? और छोटे मात्रक तो ये हो जाएंगे आपके मिली, माइक्रो, नैनो और पिको वाले हो जाएंगे। तो अपन सबसे बड़े मात्रक को लेके ही बात करते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है अपने पास में? फैराडे है। अब अपन लिख लो इस लाइन को ना, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है ना। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। अब अपन इसके गुणधर्म को लेके चर्चा करेंगे ना। आवेश के गुणधर्म को लेके चर्चा करेंगे। चलो, तो अब देखते जाओ, अब बोर्ड पे ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, ठीक है। तो आवेश के गुणधर्म की बात करें अपन, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे योज्यता का नियम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? योज्यता का। अब योज्यता का नियम क्या है? मान लो एक निकाय है, ये इधर एक निकाय ले लेते हैं अपन कुछ इस तरह। ये मेरे पास में एक निकाय ले लिया मैंने ना, ये एक निकाय ले लिया। अब इस निकाय के अंदर आवेश कुछ ऐसे हैं: Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, इसका मान है मान लो 5 माइक्रो कूलम। Q2 का मान लो कितना है? -10 माइक्रो कूलम। Q3 का है 12 माइक्रो कूलम। और Q4 का है कितना? मान लो 6 माइक्रो कूलम माइनस अंतर। तो अब इस निकाय का जो टोटल चार्ज है तो अपन किससे लिखेंगे? Q नेट से। नेट का मतलब जानते हो क्या? परिणामी। तो वो Q परिणामी क्या होगा? इन सबके बीज गणितीय योग के बराबर होगा। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q। तो ये जो Q नेट होगा, परिणामी आवेश होगा, वो कितना होगा? 5 माइक्रो कूलम। फिर ये कितना होगा? 10 माइक्रो कूलम। फिर ये होगा 12 माइक्रो कूलम। फिर ये होगा -6 माइक्रो कूलम। अब इनको अपन सॉल्व कर लेंगे Q नेट को। Q नेट बराबर क्या लिखेंगे अपन? देखो,
12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और माइनस में ये कितना हो गया 16, यानी 1 माइक्रोकुलम इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां लाइन सी, निकाय का कुल आवेश ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने क्यू नेट, ठीक है, उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के तुल्य होता है, योग के तुल्य, इसके तुल्य होता है। तो आवेशों के गुणधर्म, ये पहला गुणधर्म है योज्यता का नियम, लिख लो ऐसे कैसे, एक लाइन लिखवा देती है। फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई है ना। अब इसके बाद में क्या लिखवाया है मैंने, निकाय का कुल आवेश इकाई में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर। ठीक है, चले आगे अपन, क्लियर। पहला नियम समझ में आ गया इसका, या पहला गुणधर्म समझ में आ गया योज्यता का नियम क्या कहता है कि टोटल नेट आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, सभी आवेशों को जोड़कर ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सीधा सा नियम। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं अगला पॉइंट। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये एक आवेश है, आवेश है, अच्छा, आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। मान लीजिए कैसा भी आवेश है, क्या आवेश है, अच्छा ये आवेश है तो इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया था मैंने कल,
9.1 × 10⁻³ kg। तो ये आवेश है, तो इस आवेश का कुछ द्रव्यमान भी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई अनावेशित वस्तु है, जैसे ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है, अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु है मतलब आवेश कितना है, 0 है, पर इसके पास कुछ द्रव्यमान होगा, वस्तु है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान 0 नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु द्रव्यमानित है, यानी अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास आवेश हो, पर अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसका द्रव्यमान तो होगा। अरे बात समझो। प्रत्येक आवेशित वस्तु, जैसे मान लो ये कोई आवेशित वस्तु है, कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है। अच्छा, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, आवेशित वस्तु है, इसका आवेश 0 नहीं है, इसका द्रव्यमान है क्या, कुछ वस्तु का द्रव्यमान है, क्यों नहीं है, है ना द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान की कोई वस्तु कैसे होगी। तो मान लो मेरे पास में कंघी है, ठीक है, पहले उस पर कोई आवेश नहीं था, पर मैंने उसको रगड़ा खोपड़ी पे, ठीक है, अब उस पर आवेश आ गया, जब भी तो वो कागज को क्या करती है, खींचती है, जब भी वो क्या करती है, कागज को खींचती है। अब उस पर आवेश आ गया, उसका वजन करो, कंघी का द्रव्यमान 0 थोड़ी आएगा, उसका वजन तो है ना उसके पास में। तो प्रत्येक आवेशित वस्तु के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वापस सुनना, प्रत्येक आवेशित वस्तु के पास में द्रव्यमान होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु के पास द्रव्यमान हो उसके पास आवेश भी हो, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान हो उसके पास आवेश भी हो, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास में ये एक मार्कर है, ठीक है, अब इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास क्या है, द्रव्यमान है, और इसका नेट आवेश कितना है, 0 है। इसका नेट आवेश कितना है, 0 है, कितना है, 0 है। अच्छा सुनो, जैसे कोई सोडियम परमाणु है, इस पर नेट आवेश कितना है, 0 है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, पर इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर किसी वस्तु के पास आवेश नहीं है, तो भी उसके पास द्रव्यमान होगा, तो भी उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान। या ऐसे मान लो कि कोई द्रव्यमानित वस्तु है हमारे पास में, तो उसके पास में आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी मैं सीधा सीधा ऐसे कहना चाहता हूं कि 2 टर्म है मेरे पास में, एक है आवेश और दूसरी क्या है, द्रव्यमान है। जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान होगा। प्रत्येक आवेशित वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, पर जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश कोई हो जरूरी नहीं है, कोई हो जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूं मेरे पास में ये है एक कांच की छड़, अभी इसके पास में कोई आवेश नहीं है, और ये है मेरे पास में रेशम का कपड़ा, अभी इसके पास में कोई आवेश नहीं, पर इसका द्रव्यमान तो है, इसका द्रव्यमान तो है ना। के पास आवेश नहीं है पर द्रव्यमान है, इसके पास में द्रव्यमान है, आवेश नहीं है, द्रव्यमान है पर आवेश नहीं है। अब मान लो किसी वस्तु के पास में द्रव्यमान है, सॉरी आवेश है, तो उसके पास द्रव्यमान तो हो गई। अभी मान लो किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान तो हो गई ना। अरे प्रत्येक आवेशित वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, पर हर द्रव्यमान वाली वस्तु आवेश नहीं होती। समझ रहे हो इस बात को, हर द्रव्यमान वाली वस्तु आवेश नहीं होती है, पर हर आवेशित वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। प्रत्येक आवेशित वस्तु चाहे कोई सी भी हो उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा, ठीक है।
पर हर द्रव्यमान वाली वस्तु के पास आवेश हो ये कोई जरूरी बात नहीं है। यानी आप कह सकते हो आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, प्रत्येक आवेश के पास क्या है, द्रव्यमान है, पर प्रत्येक द्रव्यमानित वस्तु के पास आवेश होना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट मैं इसके अंदर लिखाना चाहता हूं। चलो मैं बोल के लिखवा देता हूं, लिखो इस चीज को। देखना, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। ऐसे लिखना, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है। ऐसे लिखो, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है जहां आवेश होगा, अर्थात ऐसे लिखना, अर्थात जहां आवेश होगा, अर्थात जहां आवेश होगा निश्चित रूप से वहां द्रव्यमान भी होगा। जहां आवेश होगा निश्चित रूप से वहां द्रव्यमान होगा। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित, अर्थात जहां आवेश होगा वहां निश्चित रूप से द्रव्यमान हो, रूप से द्रव्यमान होगा, परंतु जहां द्रव्यमान होगा वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं, वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, जहां आवेश होगा वहां निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा, परंतु जहां द्रव्यमान होगा वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ना। ठीक है ना, जैसे है ना, ये बात हो गई। अच्छा, अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट के अंदर, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि। आवेश एक संरक्षित राशि। हम आपको एक एग्जांपल से समझा, ठीक है, समझना आओ तक कैसे है संरक्षित। जैसे ये है मेरे पास में कांच की, कौन सी छड़ है, कांच की। ये है मेरे पास में रेशम का कपड़ा, रेशम का। अभी ना तो इस पर कोई आवेश है ना इस पर कोई आवेश है, दोनों पर आवेश कितना है, जीरो। इस पर भी आवेश जीरो है, इस पर भी आवेश जीरो है। ठीक है, तो प्रारंभ में टोटल आवेश कितना हो गया, प्रारंभ में पूर्व में जीरो। इस पर भी कोई आवेश नहीं है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है। अब क्या किया आपने, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, कांच की छड़ को अपन ने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। अब जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, सुनो, घर्षण के कारण ये होता है कि इस कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेशम के कपड़े के अंदर जाते हैं। जब आप इन्हें रगड़ते हो, ध्यान देना इस चीज को, ढंग से ध्यान देना, जब हम इन्हें क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, रेशम के कपड़े में। अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे रे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है, धनावेश।
और यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होगा, ऋणावेश। मान लो और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, इधर क्या आ गया, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, इधर क्या आ गया, धनावेश। इधर क्या आएगा, धनावेश। इधर क्या आएगा, धनावेश। और इधर क्या आएगा आपके पास में, ऋणावेश। मैंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो घर्षण के कारण क्या हुआ, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, रेशम के कपड़े के अंदर चले गए। तो कांच की छड़ के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, धनावेश। इसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, ऋणावेश। अब जितना धनावेश इसके अंदर उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋणावेश इसके अंदर उत्पन्न हुआ है। अब आप नेट चार्ज ज्ञात करो, टोटल चार्ज क्यू पश्चात। जितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या है, पॉजिटिव है। और 6 ही क्या है आपके पास में, नेगेटिव है। तो यानी सीधी सी बात है, 6 माइनस 6 बराबर क्या आ गया, 0। यानी पहले भी आवेश 0 था, बाद में भी आवेश क्या है, 0 है। टोटल आवेश बाद में भी क्या है, 0 है। पहले कोई आवेश ही नहीं था, इसलिए टोटल आवेश क्या था, इस पूरे निकाय का, ये पूरा एक निकाय बन गया। इस पूरे निकाय का पहले टोटल आवेश कितना था, 0 था, क्योंकि इन पे कोई आवेश नहीं था। फिर आपने क्या किया, इनमें आवेश उत्पन्न किया। उत्पन्न कैसे किया, घर्षण से किया। मैं आवेश उत्पन्न करने की विधियां सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आवेश उत्पन्न किया हमने किससे, घर्षण से। घर्षण से उत्पन्न करने के लिए मैंने इसको क्या किया, रेशम के कपड़े पर रगड़ा। रगड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, तो इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके कारण धनावेश उत्पन्न हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिसके कारण क्या हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। अब भी इस टोटल निकाय का आवेश कितना है, 0, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। ठीक है ना, जितना धनावेश आया है उतना ही ऋणावेश आया। तो अब भी नेट चार्ज कितना है, टोटल कितना है, 0। इसका मतलब ये हुआ आवेश एक संरक्षित राशि है। पहले भी 0 था, बाद में भी क्या है, 0। यानी आवेश क्या है, सीधी सी बात कहूं तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। आवेश स्थानीकरण का गुण रखता है। स्थानीकरण के गुण का मतलब समझते हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। जैसे इस वस्तु से इसमें इलेक्ट्रॉन गए, तो इसमें धनावेश बना, इसमें क्या बना, ऋणावेश बना। आवेश कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि भी है, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, 0 है। और आवेश कौन सा गुणधर्म भी रखता है, स्थानीकरण का गुणधर्म भी रखता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पे, आवेश एक संरक्षित राशि है ना। इसके आगे लिखो, ये लिखो आवेश का संरक्षण, इसके अंदर लिखना आवेश एक संरक्षित राशि है। देखो इसके नीचे, अगर एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न किया जाता है, अगर एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न किया जाता है, तो दूसरी वस्तु पर, अगर एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न किया जाता है, तो दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न होगा। अर्थात दिए गए निकाय का कुल आवेश, अर्थात दिए गए निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, अब लगाओ अगला, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना, अगला लगाओ आवेश का क्वांटीकरण।
क्वांटिटी, ये थोड़ा समझने, ठीक है, ये थोड़ा समझने की बात है। हेडिंग लगाओ, इसी के अंदर गुणधर्म के अंदर आवेश का क्वांटिटी आइएगा, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है, देखो समझो। तो आवेश कैसी राशि होती है, एक क्वांटीकृत राशि होती है। पहले तो ये समझो, आवेश कैसी राशि होती है, एक क्वांटीकृत राशि होती है। जैसे समझना क्या है, मैं आपसे कहूं, आप बाजार में जाते हो ना, ठीक है, बाजार में गए आप ना, तो बाजार में जाने के बाद में आप कहते हो, मान लो आपको 5 टमाटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कहते हो उससे कि भाई 5 टमाटर दे दे, ठीक है। अब उससे ये तो ऐसे तो नहीं कहते ना 3.5 टमाटर दे दे, भाई 3 एक दे दिए साबुत और आधा एक काट के दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। यानी आप 5 टमाटर लेके आए, कितने टमाटर लेके आए, बाजार गए और आप 5 टमाटर लेके आए, तो वो आपको 5 टमाटर ऐसे ही देगा, ठीक है। कितने टमाटर देगा, 5 टमाटर। आपने मांगे कितने टमाटर, 5 टमाटर, ठीक है। आप उससे जाके ऐसे थोड़ी कहते हो कि 4.5 टमाटर दे दे, ऐसे तो कहते नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आप साबुन लेने जाते हो बाजार के अंदर, ठीक है, तो उससे ऐसे कहते हो कि ये साबुन की बट्टी है, इसमें आधा साबुन दे दे मुझे, ऐसे तो कहते नहीं, ठीक है ना। क्या कहते हो, भाई एक साबुन दे दे, 2 चाहिए तो 2 मांगते हो, 3 चाहिए तो आप क्या करते हो, 3 मांग, ठीक है। तो अब आपने कहा कि आप बाजार से 5 टमाटर लेके आए और उसने आपको इस तरीके से 5 टमाटर दिए, तो आपने क्या लिखा इसे कि 5 इंटू टमाटर, क्या लिखा, 5 इंटू टमाटर, यानी एक टमाटर को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 5 टमाटर आएगा। या आप ऐसे थोड़ी लाते हो, भाई 5.3 टमाटर दे दो हमें, ऐसे तो लाते नहीं हो। या ऐसे थोड़ी कहते हो 5.5 टमाटर दे दे हम, ऐसे तो कहते नहीं हो, ऐसे थोड़ी देते हो 5 टमाटर। यानी आप पूर्ण संख्या के अंदर लेके आते हो, इस संख्या के अंदर लेके आते हैं, पूर्ण संख्या के अंदर लेके आते हैं। ऐसे ही आवेश भी क्या है, एक क्वांटीकृत राशि होती है, ये क्वांटीकरण है, ये क्या है, क्वांटीकरण है। ऐसे ही आवेश भी क्या होती है, एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश ऐसे हो सकता है जैसे E हो गया, 2E हो गया, 3E हो गया, 4E हो गया, 5E हो गया, है ना, या फिर -E हो गया, -2E हो गया, -3E हो गया, -4E हो गया, -5E हो गया, ऐसे। पर ऐसे नहीं होता आवेश 3/2E, ऐसे नहीं होता 2.5E यानी 5/2E, ऐसे नहीं होता। यानी आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि होती है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है ना, वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है। अब ये मूल आवेश क्या है, ये मूल आवेश है E। इसके पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया, आपने इसको किससे गुणा किया, N से गुणा किया, तो ये क्या बन गया आपके पास में, निकाय पर आवेश। तो निकाय पर जो आवेश होता है ना, वो Q बराबर कैसे लिखा जाता है, Ne। अच्छा, ज्यादा बेटर लिखो तो आप ऐसे लिख दो, Q बराबर क्या लिखा जाता है, +Ne। कैसे लिखा जाता है, +Ne। जैसे सपोज करो आपने n का मान क्या किया, 2 स्थिति बन जाएंगी इधर। एक तो आपने n का मान क्या किया, मैं आपको सिखाता हूं, n का मान आपने 1 रखा, n का मान 1 रखा तो कितना आया, ये +E आया। 2 रखा तो क्या आया, ये +2E आया। 3 रखा तो कितना आया, ये +3E आया। इधर आपने 1 रखा तो कितना आया, -E आया। इधर 2 रखा तो कितना आया, -2E आया। 3 रखा तो कितना आया, -3E आया। यानी आवेश कैसे आएगा, या तो E, 2E, 3E, 4E, 5E, या -E, -2E, -3E, -4E, -5E, ऐसे आएगा। ऐसे नहीं आएगा E/2, 5/2E, 7/2E, 6/3E, सॉरी 6/3 तो कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा ना, मतलब ऐसे नहीं आएगा, समझ जाओ आप, 2 ऐसे नहीं आएगा, 5.2E, 3.7E, 4.8E, ऐसे नहीं है।
आएगा ई के साथ जो अंक होगा ना वो कैसा होगा, पूर्ण गुणज होगा। जैसे इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है। अब ये प्लस माइनस क्या बीमारी है? देखो प्लस माइनस कुछ भी बीमारी नहीं होती। प्लस माइनस का मतलब तो ये होता है, जैसे ये वस्तु है, इससे यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस माइनस के खेल में ज्यादा फंसना नहीं है। प्लस माइनस तो इस वजह से आता है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश बनता है, और जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वहां क्या बनेगा, ऋणावेश बनेगा। तो आवेश एक कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। अब न्यूनतम आवेश का क्या मान हुआ बताओ? न्यूनतम, जैसे आप 5 टमाटर लेके आए, न्यूनतम टमाटर कितना होगा, 1 होगा। मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही न्यूनतम आवेश कितना होगा, कोई बता सकता है? ई। न्यूनतम आवेश क्या होगा, ई। सबसे छोटा सा छोटा जो न्यूनतम आवेश होगा वो क्या होगा, ई होगा। आप 5 टमाटर लेके आए तो न्यूनतम से न्यूनतम कितना होगा, ई होगा। अब 5 लेके आए ना, तो आप 5 गिनोगे, 1 2 3 4 5, तो कितना है, 5 टमाटर है। न्यूनतम कितना होगा, 1 होगा। इससे कोई छोटा है? आकार मत देखो आप ना, इससे कोई छोटा है? इससे छोटा तो क्या है, इससे छोटा ऐसे नहीं है, जैसे कोई आधा तो है नहीं कि भाई एक आधा, भाई 5 अलग है, एक आधा अलग है। जब तो अपन क्या बोलते थे, न्यूनतम आधा है। तब जैसे मान लो 5 एक है, एक टुकड़ा और है आधा, मतलब आधा है ना, हाफ टुकड़ा है ना, तो आप क्या बोलते, न्यूनतम अब कौन होता, ये होता। पर आप ऐसे लेके आते हो क्या, कभी नहीं लेके आते ना, तो आप इस कंडीशन के अंदर क्या कहोगे, न्यूनतम आवेश कितना होता है, ई। और किसी वस्तु पर जो आवेश है वो कैसी राशि है, एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब सीधा सा होता है Q बराबर प्लस माइनस एम ई। अब E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। लिखवाया था मैंने, E का मान कितना होता है, ये होता है। N क्या है आपके पास में, पूर्ण संख्या है। N क्या है आपके पास में, पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब समझ गए। अगर यहां केवल प्लस है तो इसका मतलब वस्तु कैसी है, धनावेशित है, और माइनस है तो वस्तु कैसी है, ऋणावेशित है। ठीक है, धनावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, ऋणावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। तो सीधी सी बात मैंने क्या कही, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n पूर्ण संख्या है, E मूल आवेश है या न्यूनतम आवेश है, और कैपिटल Q वस्तु पर आवेश है। ठीक है, प्लस माइनस का खेल समझ में आ गया। प्लस कब आएगा, जब आप वस्तु को धनावेशित करते हो, और माइनस कब आता है, जब आप वस्तु को ऋणावेशित करते हो। तो न्यूनतम आवेश कितना हो गया आपके पास में, E हो गया। आगे बात समझ में, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। लिखो, इसके अंदर मैं लिखवाता हूं, आवेश के क्वांटीकरण के अंदर लिखना, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का मान आवेश के किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। वापस बोल रहा हूं, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का मान आवेश के किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर लिखना प्लस माइनस, Q बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस एन ई, जहां E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, परिमाण में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, परिमाण में लिखा है, परिमाण में। ओके, एन का मान कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पूर्ण संख्या है ना,
और क्यू क्या है? कुल आवेश। क्यू क्या है? कुल। सवाल करवाएंगे अभी है ना अपन, तब जाके आपको और अच्छे से क्लियर हो। अब सुन, अब आपको क्या नजर आता है? काम की बात सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। चलो, आवेश का मात्रक आपने क्या पढ़ा था? गुलाम पढ़ा था। चलो आप समझो, एक गुलाम आवेश। अच्छा बताओ, ये एक गुलाम आवेश छोटा आवेश है या बड़ा आवेश है? वैसे तो मैंने कल आपको आवेश बताया था, फेराडे सबसे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा ईएमयू होता है, फिर उससे सॉरी फेराडे सबसे बड़ा, उससे छोटा ईएमयू, उससे छोटा कुलाम, और उससे छोटा क्या होता है? ईएसयू। ये बताया था मैंने। हम आपसे पूछोगे एक कुलाम आवेश छोटा है या बड़ा है? आप खुद सोचोगे एक कुलाम आवेश छोटा होगा या बड़ा होगा? समझो, छोटा नजर आ रहा है ना यार, एक गुलाम ही तो है। अब मैं आपको बताता हूं एक गुलाम आवेश की ताकत क्या है। आओ समझो, एक गुलाम आवेश की ताकत चेक करेंगे। अभी हमने पढ़ रखा है Q बराबर क्या होता है? Ne। प्लस माइनस होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, प्लस माइनस तो केवल धनावेश ऋणावेश का खेल है ना। आगे अभी मत लगाओ ना, सवाल सोल्व करते वक्त जरूरी नहीं है उसको लगाना। प्लस माइनस, अगर धनावेशित होगा तो प्लस आएगा, ऋणावेशित होगा तो माइनस आएगा, सीधी सी बात है, इसके अंदर तो कोई वो ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आवेश में मैंने कितना दिया आपको? एक गुलाम। कितना दिया क्यू का मान आपको? एक गुलाम। एक गुलाम की ताकत बता। चलो एक गुलाम एन की आगे, अगर एन की बात करें तो एन कितना हो गया? एक गुलाम बटा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का भाग लगा दूं, ई का मान तो ये होता है। अच्छा एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एन का मान क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप सोचोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे क्या बताया था? एन को पूर्ण अंक बताया था। क्या बताया था? पूर्ण अंक बताया था। पर एक्चुअल में एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे अपन 5 टमाटर लेके आए तो 5 क्या हो गया? मतलब कि 5 एक अंक हो गया, टमाटर के साथ लग गया तो 5 टमाटर बन गए वो ना, ठीक है ना। अब ऐसे ही एन एक पूर्ण अंक संख्या है, ई के साथ लग जाएगा तो टोटल संख्या आ जाएगी ना, ठीक है ना। मतलब एन का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। एन का मान 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है ना। तो एन एक प्रकार से क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो आपके पास में 50 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलोगे? 50 ई। क्या बोलोगे आप? 50 ई। जैसे आपके पास में 10 टमाटर है तो आपने क्या बोला? 10 टमाटर, ठीक है। आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलोगे? 10 ई बोलोगे। तो 10 क्या है आपके पास में? एक अंक हो गया जो इलेक्ट्रॉन के साथ लगकर क्या हो गया? उसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है ना। जैसे 10 टमाटर के साथ लग गया तो 10 टमाटर बन गया। 10 साबुन के साथ लग जाता तो 10 साबुन की संख्या को व्यक्त करता है। 10 तो एक अंक था, टमाटर के साथ लगा तो 10 टमाटर हो गया, आलू के साथ लगा तो 10 आलू हो गया, साबुन के साथ लगा तो 10 साबुन हो गया, ठीक है। वैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन के साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक गुलाम की पावर बता रहा हूं, एक गुलाम की ताकत बताने जा रहा हूं, ठीक है। आगे तो Q बराबर क्या हो गया? Ne। Q का मान कितना दे रखा है? 1 गुलाम। N अपनी जगह है, E अपनी जगह है, N बराबर क्या हो गया? 1 गुलाम बटा E हो गया। गुलाम तो क्या है? मात्रक है। गुलाम तो क्या है? मात्रक है। छोड़ो, गुलाम तो किस क्या है? मात्रक है। Q का मान आपको 1 गुलाम दे रखा है तो 1 रख दिया। गुलाम मात्रक है, समझ रहे हो। जैसे टमाटर 10 केजी, तो केजी क्या है? उसका मात्रक है। क्वांटिटी तो उसकी कितनी है? 10 केजी है, यानी 10 किलोग्राम है, 10 है ना। अब आओ, अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा प्लस के अंदर, ठीक है। और नीचे किसका भाग लगा? 1.6 का भाग लगा। का भाग लगा 1.6 का भाग लगा। अच्छा एक जबरदस्त और चीज बताऊं, अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, 10 से गुणा कर दूं। आपको देखो बेसिक जो मैथ है ना उसको भी लेके समझा रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था?
मैंने पॉइंट हटाया, 10 से ऊपर गुणा कर दिया। यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 10 से ऊपर क्या कर दूंगा, गुणा। इस 10 को वापस इसके नीचे ले आओ, 16 के नीचे, तो 1.6 ही बनेगा। ठीक है, अब आओ। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको एक 10 और उधार दे दिया, तो इधर 10 की घात 18 बन गया, और इधर क्या बन गया, 10 इंटू 10 कितना बन गया, 100 बन गया। 100 के नीचे किसका भाग लगेगा, 16 का। 100 के नीचे 16 का भाग लगाओ, कितना आएगा बताओ। 100 के नीचे 16 का भाग लगाओ, कितना कितना आएगा बोलो आगे। 6.25। अरे ऐसे देख लिया, 50 बटा क्या हो गया, अरे देखो सुनो सुनो, क्या लोड लेना, 50/8, 25/4 हो गया। 4 का भाग दो, 4 छिंग 24, फिर कितना आ गया, 1, 4 दूना 8, 4 पंजो 20, यानी कितना आ गया, 6.25 आ जाएगा। 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, अब आओ देखो। अच्छा, मैंने इसको 2 जीरो और दे दी रे, 625 गुणा 10 की घात 16। अब देखो, 625 कितनी पावर है, 10 की घात 16। गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इतने इलेक्ट्रॉन हैं एक कूलम आवेश के। अब बोलो एक कूलम आवेश की ताकत क्या है। इतने इलेक्ट्रॉन हैं एक कूलम आवेश के साथ, गिन भी नहीं पाओगे। इकाई ढाई सैकड़ा लगाओगे ना तो गिन भी नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में। यानी आप कह सकते हो एक कूलम इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतनी संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहां एन किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो एक कूलम की ताकत पता चल गई। इस संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन है किसके पास में, एक कूलम के पास में। एक कूलम कोई छोटा आवेश नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है ना। तो अब आपसे एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है, छोटे क्वेश्चन। देखो परिभाषा में हर टाइप के क्वेश्चन को लेके चल रहा चाहता हूं, कोई रह ना जाए आपके पास में। क्वेश्चन बोलेगा आपके पास में कि एक कूलम आवेश के पास, या एक कूलम आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, या एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो क्यू बराबर एन ही लगा देंगे, उससे ज्ञात हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। लिखो, एक कूलम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। क्या बोल डालो, क्या लिखोगे। हाँ जी, जब भी क्वेश्चन करो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल में, आपको बताता हूँ, तो दो चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, दिया क्या है, क्यू बराबर एक कूलम। ठीक है, आपसे एन का मान पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं अपन, हम जानते हैं क्या, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। प्लस माइनस एन ई छोड़ो आप, है ना, ठीक है ना। प्लस माइनस का फिर छोड़ो, प्लस माइनस केवल धनावेश ऋणावेश को व्यक्त करने के लिए आता है। क्यू बराबर, आपसे एन पूछा है तो क्या लिखोगे आप, क्यू बटा ई। आपने एन का मान कितना बोला, सॉरी क्यू का मान कितना बोला, एक कूलम, एक है। नीचे ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। देखो ऊपर भी कूलम नीचे भी कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा तो संख्या आएगी केवल। ऊपर भी सेम मात्रक नीचे भी सेम मात्रक आपस में कट गया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, संख्या को। अच्छा, इसको सोल्व किया तो आप लिख दूं मैं डायरेक्ट, है ना, तो पता चल गया आपको ये आता है। अब आपसे कोई भी पूछे कि एक कूलम आवेश कोई छोटी चीज है, नहीं भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। इतने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, या 625 गुणा 10 की घात 16, वो भी याद कर सकते। ये इसका आंसर, लिख लो इसे, ये क्या है, इसका आंसर है।
इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा हर टाइप के सवाल के अंदर, हर टाइप के टॉपिक के ऊपर, कहीं देखने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, एक कूलम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आ गई है। ओके, अच्छा अब आप एक क्वेश्चन लिखो ना, बढ़िया सवाल है, इससे आपको बहुत और सीखने को मिलेगा, बहुत काम की चीज है। लिखना, निम्न में से कौन सा आवेश का मान संभव है? निम्न में से कौन सा आवेश का मान संभव है? गजब क्वेश्चन है ये, सारे डाउट पूरे कर देगा। इसके अंदर मैं 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों को ना, फिर अपन चेक करके बताएंगे एक एक, लिखते जाओ। और आप कौन सा आवेश संभव है, कौन सा नहीं है? टी तो क्या है यहाँ, कूलम्ब है ना। अब आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा आवेश संभव है और कौन सा नहीं। निम्न में से कौन सा आवेश का मान संभव है, कौन कौन सा संभव है और कौन कौन सा नहीं है संभव। आपसे एग्जाम में भी पूछ ले, कोई आवेश दे दे, पूछ ले ये संभव है या नहीं है, पहचान करो दिया गया आवेश संभव है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा आवेश इसमें होगा और कौन सा नहीं होगा? मैं आपको सिखा। अब सुन, अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन की, तो हम सब जानते हैं, वी नो दैट कि Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है ना। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, N बराबर क्या होता है, Q बट्टा E होता है। N बराबर क्या होता है, Q बट्टा E। अब आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास में पहला क्वेश्चन है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो n ज्ञात कर लो इसके। Q कितना है, 8 गुणा 10 की घात माइनस 19। Q का मान कितना है, 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 दे रखा है, कूलम्ब से पता लगा लो ये आवेश है। अच्छा, E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 ये होता है। अब काटा पीटी मचाओ, देखो क्या आएगा। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कट गया और आ गया 8 के अंदर। जब पॉइंट हटा दिया, एक जीरो ऊपर लगा दिया, नीचे क्या आ गया, 16। 80 में 16 का भाग दो, कितना बचा, कितना आ गया, 5। क्या 5 पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है ना 5। इसका मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब आवेश संभव। बताओ पहला संभव है नहीं है, n का मान 5 आया इसलिए ये आवेश कैसा है, संभव है। अच्छा, अब अगला बताता हूं मैं आप लोगों को, देखो अगले का टेस्ट करते हैं। अगला क्या है आपके पास में, सेकंड, बोलो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 21 कूलम्ब। n बराबर कितना हो गया, q इंटू, q का मान कितना दिया है इसने, ये दिया है, और n का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, अब समझो, अब की बार क्या कट गया, अब की बार कट गया ये अपने पास में 1.6 से 1.6 कट गया, तो बताओ क्या बचा ऊपर, 10 की पावर माइनस 21 ऊपर बचा, नीचे से 10 की पावर माइनस 19 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बच गया n बराबर 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2 का मतलब होता है 1 बटा 10 की पावर 2, तो ये कितना होता है, 1 बटा।
क्या n का मान 1/100 संभव है? n का मान पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण अंक। ये तो क्या हो गया? 0.01 हो गया, 0.01 हो गया है ना। तो ये तो पूर्ण अंक आया नहीं, 1/100 पूर्ण अंक थोड़ी है। पूर्ण अंक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके जो संख्या चलती है उसको बोलते हैं पूर्ण अंक। तो ये आपका कह सकते हो दूसरा कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 21 कूलम आवेश असंभव है। कैसा है रे? नॉट पॉसिबल है। आवेश पृथ्वी के अंदर ऐसा आवेश हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि n क्या दे रहा है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बोल रहा है? 1/100। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1/100 थोड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इस आवेश में 1/100 इलेक्ट्रॉन। 1/100 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। चाहे वो संख्या माइनस में हो, माइनस में होता है ऋण आवेश के कारण, प्लस में होता है धन आवेश के कारण। आ जाओ तीसरा भी ले लेते हैं। तीसरा कितना लिखा है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 19। आओ देखो तीसरा लो। तीसरा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 19। अच्छा n बराबर q, q का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है e का मान। ये कट गया तो ये कितना आ गया? 2। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं? 20/16। पॉइंट हटाया, एक जीरो पर लगा दिया। अच्छा ये कितना आ गया? 10/8। अच्छा और बताओ कितना है ये? अच्छा 5/4 आवेश संभव है। अरे 5/4 आवेश कोई संभव थोड़ी है। इसको सोल्व करोगे तो पॉइंटों में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो संभव नहीं है। अतः आप कह सकते हो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश संभव है। ठीक है, पता चल गया आपको आवेश चेक करना। अच्छा अगला क्या दिया था मैंने? बोलना देखो। 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 18। चलो चौथा क्या दिया? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम। n बराबर q कितना है? ये 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ये कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा 16 16 16 32 16 38 है ना, तो ये तो 3 आ गया। ये 10 की पावर माइनस 18, ये 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो ये आ गया 3। ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 10 होता है। n बराबर कितना आ गया? 30। 30 तो संभव है, का मतलब क्या है? अतः 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश। ओके बोलो, 1 कूलम आवेश की ताकत पता चल गई। अच्छा 1 कूलम आवेश संभव है क्या? है, वो संख्या पूरी आई थी है ना, वो आवेश क्या है? संभव। अब उसमें कई ऐसे गलती मत कर देना, 6.25 आया था सर, 6.25 तो अरे 6.25 नहीं है, आगे 10 की पावर 18 है, मैं 2 जीरो इधर दे दूंगा तो 625 0 0 0 चलेगा, ठीक है ना। वो कोई पूर्ण अंक है वो ना, वो कोई पॉइंटों में नहीं चल रहा आगे ना, ठीक है ना। ओके तो वो संभव है। 1 कूलम आवेश आपसे पूछ सकता है 1 कूलम आवेश संभव है नहीं है? 1 कूलम आवेश की ताकत बहुत खतरनाक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने लेके बैठा है। चलो पांचवा और बताते, बोलो पांचवा, बोलो पांचवा के बारे में क्या ख्याल है? क्या था पांचवा? 32 गुणा 10 की घात 11 है प्लस ये माइनस में। अच्छा ये हो गया 32 इंटू 10 की पावर 11 बट्टा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अच्छा आ जाओ, ऊपर 32 है। अच्छा पॉइंट लगाऊंगा ऊपर 320 लिख दूं, पॉइंट लगाऊंगा ऊपर क्या लिख दूं मैं? 320 लिख देता हूं। पॉइंट लगाऊंगा तो ऊपर क्या लिख दूंगा? अरे मैं 320 लिख देता हूं। थोड़ा हाँ रुको अभी कर दूंगा ना, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो ऊपर लगा दिया। ये 10 की पावर क्या हो गया? 19 हो गया। अच्छा 16 दूना कितना आ गया? 32 आ गया, 20 हो गए। अच्छा ये 10 की पावर 19, ये कितना हुआ? ये कितना हो गया? एक 20 और एक 30 हो गया ना, 10 की पावर 30 हो गया। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 10 की घात 31 लिख सकता हूं। ये तो क्या है? संभव है। अरे दो उसके आगे क्या मतलब 31 जीरो लगा दो, वो संख्या तो पूर्ण अंक की तो हुई है ना। तो अतः 2 गुणा 10 की घात 31 लाम सॉरी सॉरी 32 इंटू 10 की पावर 11 गुलाम आवेश
तो ये आवेश पहचान करना सीख गए, एक कूलम आवेश की ताकत भी सीख गए, अकेला एक फॉर्मूला Q बराबर एन ई, ई क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सॉरी एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q क्या है कुल आवेश। अब लिख लो इसे ना, करो इसे।